गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। देखो पीयूष सो रहा है, और पीयूष क्यों सो रहा है मैं आपको भी बताती हूँ। यहाँ देखो मेरी मशीन लग रही है। पीयूष इसलिए सो रहा है क्योंकि रात को हम आए थे लेट तो क्या आए थे, हम आ गए थे यहाँ 9:15 बजे से हम आ गए थे। तो पीयूष इसलिए सो रहा है। पीयूष की नींद कहीं भी जाओ पूरी नहीं होती, क्योंकि पीयूष को खेलने से फुर्सत नहीं होती, बाहर हांडने से फुर्सत नहीं होती। तो वहाँ भी पीयूष खूब खेला कूदा, हांडा बाहर। और गाइस दूसरी बात, गाइस कहीं चले तो जाओ, बड़ा हेडक है, काम पूरा फैला पड़ा है। सारे तो कपड़े हो गए क्योंकि वहाँ इतनी बारिश, इतना अच्छा ठंडा मौसम। और गाइस दिल्ली में इतनी गर्मी, आप देख सकते हो गर्मी का हाल है ये सब। और ऐसे सूजन भी आ रही है, और वहाँ ठंड यहाँ गर्मी, सर्द गर्म हो गया हम सबको। और दूसरी बात गाइस, पीयूष अभी लेट तक सोएगा क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं 2 दिन की। और गाइस हमने वहाँ इतना एंजॉय किया, बहुत मज़ा आए। और गाइस वहाँ हमें नींद भी बहुत अच्छी आई, इतनी सुकून की नींद जैसे स्वर्ग में आ गए हो। मैंने स्वर्ग देखा नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए हो। इसके पापा की पूरी नींद हुई, मेरी भी पूरी नींद हुई, जो कि हमारी घर में पूरी नींद नहीं होती है, जबकि हमें घर ही अच्छा लगता है। पर नींद वहीं पूरी हुई, बच्चे भी खूब सोए वहाँ। पलक तो हमारी सोती रहती है, पर पीयूष हमारा कभी नहीं सोता दिन में। पर वहाँ पर जाके पीयूष दिन में सोया, पर फिर भी वो खूब खेला कूदा और खूब इंजॉय किया। और गाइस क्या झरने बह रहे थे वहाँ, वाह गाइस। हरिद्वार में तो थोड़ा सा हल्का सा वो कचरा आ रहा था ऊपर से, मिट्टी। पर गाइस इतना ठंडा पानी, मैं और पीयूष ने तो खूब इंजॉय किया, बहुत मज़े आए। दूसरी बात गाइस, अब क्या करें, आप फिर वही शेड्यूल चालू रोज़ का। पीयूष का कल से स्कूल खुल जाएगा, पीयूष स्कूल जाएगा, और गाइस फिर वही सारा काम धाम बिना मतलब का। यहाँ मैंने बनाई चटनी, और इसमें मैंने बनाए चावल, आप देख सकते हो, क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं थी। तो मैंने सोचा इसके पापा को खाना नहीं था, आज उनको फल पे रहना है क्योंकि उनकी डाइट चल रही है। और मैंने सोचा बच्चे और मैं हैं तो हम तो चटनी और अपने चावलों से काम चला लेंगे। और आपको भी बाहर का मौसम दिखाती हूँ। यहाँ पर जब हम गए थे जब भी ऐसा ही मौसम था, और अब भी ऐसा ही मौसम है, पर बारिश नहीं बरस रही है। हम गए थे जब भी यहाँ ऐसा ही मौसम था, और अब भी यहाँ ऐसा ही मौसम है, पर बारिश का नामो निशान भी नहीं है। और वहाँ गई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब से हम गए थे ना, जब से वहाँ बारिश हो रही थी, और जब हम आए हैं जब तक वहाँ बारिश ही बारिश थी। इतना अच्छा मौसम, इतना ठंडा, बस पूछो मत। एसी में पंखे में भी ठंड लग रही थी, और यहाँ एसी में पंखे में गर्मी लगती है। तो चलो पीयूष को जगाते हैं, क्योंकि काम बाकी है अभी बहुत सारा। क्योंकि जो हम गए थे तो कपड़े भी गंदे हुए हैं, उन्हें भी धोना, घर की डस्टिंग करी है, चादरें बदली हैं, कंबल झाड़े हैं, क्योंकि जाओ तो फिर मट्टी वट्टी हो जाती है ना। अब बचा है खाली बाहर का काम। जो पीयूष, हम दूध रख के गए थे, वो फट गया हमारा दूध, क्योंकि हमारा ऊपर का फ्लोर है, गर्म रहता है, तो वो फट चुका है। तो अब पीयूष से दूध मंगाते हैं, क्योंकि मेरे को लग रही है हुड़क जाएगी। तो और आप देख सकते हो टाइम क्या हो चुका था, 9:30 हो चुके हैं। ये देखो गाइस, आपको दिखाती हूँ, दिखता होता तो पीछे मैं बैक करती हूँ, बैक में दिखना आप। ये देखो गाइस, तो अब पीयूष जाएगा और दूध लेके आएगा, फिर चाय बना के पियेंगे गर्मा गर्म। और मुझे भूख भी लग रही है, क्योंकि कल शाम को मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि मेरा हैवी हो जाता है, तो मेरे को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि रास्ते में मैंने मूंगफली खा ली थी, तो उससे मुझे गैस बन गई थी। तो गैस की मेरे को दिक्कत है, डॉक्टर ने मना कर रखी है, गैस की चीज़ें जितनी कम है उतनी कम खाओ, खट्टा कम खाओ। तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, पर मन करता है, मैं क्या करूँ, खा लेती हूँ कभी कभी। तो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, काम है तो नाम है। इस देखो बाहर कितना गंदा मौसम हो चुका है, और पीयूष गया है ऊपर कपड़े लेने, और मैं बनाऊँगी अपनी चाय। और पीयूष मुझे जीने पर पकड़ा देगा, नहीं तो मेरे कपड़े भीग जाएंगे। अब हो चुका है बहुत बुरा वाला मौसम। पीयूष खाना खाता है ना, तो खाता बिखेरता जरूर है। देखो गलत बात होती है, अंधा तो वो नहीं बिखेरना चाहिए, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कोई खाना बिखेरता है। गलती से बिखर जाए तो बात अलग है, इससे हमेशा ही बिखरता है। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, और वहाँ पीयूष थोड़े से कपड़े ला चुका है, देखो आप, और थोड़े और ला रहा, दिखाती हूँ अभी आपको। मेरा बेटा मेरे साथ काम करवाता है, मेहनती मेरा बेटा। ये देखो गाइस, भगवान मेरे बेटे को खूब लंबी उम्र दे, खूब पढ़े लिखे, खूब बड़ा आदमी बने। 3 बजे जा रहा हूँ, 3 बजे गाइस, अब इसका ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, अभी नहाएगा धोएगा ट्यूशन जाएगा। मैंने जल्दी इसलिए मचाई कपड़े लाने की, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब हो गया, कहीं भीग जाएंगे तो। 12 बजे तो मैंने सुखाए थे धो के,
और अब पीयूष लेके आया। 1 घंटा ओनली मैं सोई हूँ, 12 से 1 बजे तक। नहीं सॉरी गाइस, झूठ बोलते हैं थोड़ा सा। झूठ क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से निकल गया। 1 बजे सोई थी, 12 बजे मैं लेटी थी, फिर पीयूष से बात करके 1 बजे मैं सोई थी। 2 बजे मैं उठ गई। उसके बाद मैंने पीयूष को कपड़े वपड़े लेने भेजा, अपनी चाय चढ़ाई और काम करें। तो अब काम शुरू होंगे खाने पीने के। आज मैंने इतने अच्छे चावल बनाए थे, और जल्दी में छोके थे क्योंकि हमारे घर सब्जी नहीं थी। और देखो गाइस, पूरा कुकर खाली हो चुका है क्योंकि चावल बचा ही नहीं। इतना स्वाद लग गया हम सबको। और मैंने इसमें चटनी डाल के अब मैं चाय के साथ चावल खाऊंगी थोड़े से, क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। चावल खा के फिर काम चालू करना है थोड़ा बहुत। इसमें कभी रस नहीं खाती, पर आज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं क्यों लग रही है, या तो मैं घूम के आई हूँ इसलिए। तो मैं अब रस खाऊंगी चाय के साथ। होगी यहाँ पलक सो रही है और पीयूष सेक पी रहा है। बर्तनों का ढेर लग रहा है जो कि अब साफ करने हैं सारे। पहले कपड़ों की तय बनी जाएगी, फिर बर्तन साफ होंगे। जो चलते हैं। क्या दीदी का बर्थडे पे वो चॉकलेट का पाउडर उसका। वाह चॉकलेट वंडरफुल। तो गाइस, सुबह का इंतजार खत्म हुआ, फाइनली बारिश आ चुकी है। देखो गाइस, कपड़े मैं छत से ले आया था, फिर मम्मी ने कपड़ों की तय बनाई और अब मम्मी मांज रही हैं बर्तन। इसके बाद मम्मी करेंगी खाने की तैयारी। खाने में क्या बनाओगे? खाने में आज मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी। आलू खा तो सब्जी है नहीं दीदी, जब तक जाएगी ट्यूशन, जब लाएगी इतना रात हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा बना के धर दो। आज ना मच्छर होगी, बारिश हो चुकी है। ओके, टाइम पे खा लेंगे अपन। ठीक। देखो अभी कितनी तेज बारिश आ रही थी, ओनली 5 मिनट के लिए बारिश हुई है और फिर धूप निकल आई है। मेरे कपड़े जो सूख रहे थे, जब धूप बिल्कुल नहीं थी, मौसम बारिश का हो रहा था, पर हल्का हल्का चौंधा था। अगर उस टाइम धूप निकलती तो मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाते। अभी सूखे नहीं है, आधे गीले हैं जो मैंने अंदर सुखा के। और गाइस आप देख सकते हो, पल्लो यहाँ बना रही है भेलपूरी, क्योंकि पलक को लग रही है भूख। खून डांड के लाई अंदर से, बीन बांध के खत्म हो गई सारी। और पलक को लग रही थी भूख, तो पलक ने सोचा मैं भेलपूरी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि चावल इतने से बचे थे, इतने से। तो मैं खा गई चटनी मिला के, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। तो पलक सो के उठी है, तो उन्हें भूख लगी है, तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी कुछ खाना चाहिए। तो हमने मना कर दिया, तो पलक जी अब भेलपूरी बना के खाई है और कह रही है भेलपूरी लेके आऊँगी। पैसे इसके पास बहुत सारे रहते हैं, ले आएगी, मैं तो दूंगी नहीं, है ना गाइस। पैसे तो मुझसे ही मांगेगी ना, मैं दूंगी नहीं, क्योंकि मैं फालतू का पैसा पलक के पास है। मैं फालतू का खर्चा नहीं करती गाइस, फालतू का बिल्कुल नहीं। लिमिट का खर्चा बेस्ट, इसलिए लिमिट का ही करना चाहिए। ठीक है गाइस, मेरी आज सांस बहुत फूल रही है। पीयूष बिना मतलब के ऊपर पतंग उड़ा रहा था, जबकि हवा भी नहीं चल रही, जो बहुत उमस से हो रही है। और दूसरी बात गाइस, पीयूष पतंग उड़ा के अब गया है जिम। जब मैंने डांट लगाई, जब उसको ये नहीं पता जिम का टाइम हो रहा है। आजकल बहुत लेट जिम जाता है, तो या तो वो जिम छोड़ेगा या वो पिटाई खाएगा, दो में से एक काम में। मैंने दूध चढ़ा दिया है और इस जगह मैंने बना दिया आलू की सूखी सब्जी, जो कि पल्लू को पसंद है नींबू डाल के। तो अब बस रोटी बनानी है, क्योंकि हमने सुबह भी रोटी नहीं बनाई, कल शाम को भी हमने खाना नहीं बनाया। तो अब हमें रोटी बनानी है, क्योंकि हमें भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। बस बच्चे आ जाएं, उसके बाद हम रोटी बनाएंगे और खाएंगे मज़े से। गाइस मैंने मंगाई थी पलक से सब्जी, वो ला चुकी है और वो नीचे है। देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी लाई है और क्या नहीं लाई है, और एक्स्ट्रा क्या लाई है। एक्स्ट्रा तो उसकी आदत है लाने की, और महंगी भी, पर मंगाती मैं उसी से हूँ। तो देखते हैं क्या लाई है। और गाइस आज मैं पलक को डराने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं डर देगी भी क्या नहीं। नहीं डरेगी गाइस, ये डरते ही नहीं है यार गाइस, मुझसे डरा नहीं आता। क्या एक्स्ट्रा लाई और क्या नहीं लाई हो, देखते हैं गाइस। पल्लो क्या क्या सब्जी लेके आई हैं। पल्लो लाई है भिंडी अपनी फेवरेट, पल्लो लाई है अरबी अपनी फेवरेट, पल्लो लाई है ग्वार की फली अपनी फेवरेट, शिमला मिर्च पल्लो की फेवरेट। ये देखो पल्लो की फेवरेट सब्जी है सारी। पल्लो बहुत तेज़ हो गई है हमारी आजकल, मैंने आपको कहा था ना भी इशारों में, तो आप समझ जाओ इतनी तेज़ है हमारी पल्लो। अरबी भी है, नहीं मैं लगाए हैं चला के, थोड़े जले जले से बनाए ना स्वाद के लिए। तो गाइस आज को पे एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय।